वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 6 और 7 की गणित कार्य पुस्तिका में इस वीडियो में हल करेंगे कार्यपत्रक नंबर 65 भाजकता के नियमों की समझ विकसित कर पाना। देखिए, भाजकता के नियम लिखें। सबसे पहला आपके सवाल आया है, तो भाजकता के बारे में अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, तो इसलिए आप वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही वीडियो को लाइक करना है और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी सीख सकें। देखिए, यहाँ पर भाजकता के नियम लिखना है। 3 की भाजकता का क्या नियम है? 3 की भाजकता का नियम है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। यानी जैसे मान लिया जाए कोई संख्या इस तरह से लिखी हुई आ जाए, तो आपको क्या करना है, 5 को और 4 दोनों को जोड़ना है। 4 और 5 कितने हो गए? 9। 9 में यदि 3 का भाग जा रहा है तो इस 54 में भी जाएगा। संख्या जैसे लिखी हुई आ गई 1 2 3, मान लो 123 आ गया, तो इन संख्याओं को जोड़ेंगे। 1 2 3 3 6। 6 में यदि 3 का भाग जा रहा है तो 123 में भी जाएगा। तो इस तरह से 3 की भाजकता का नियम है। 6 की भाजकता का नियम क्या है? 2 व 3 दोनों से विभाजित हो तो 6 की भाग जाएगा। जैसे कोई संख्या आ गई 12, इसमें 2 का भाग भी जा रहा है 6 बार, 3 का भाग भी जा रहा है 4 बार। ठीक है, यानी 12 में 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें 6 का भाग भी जाएगा। तो आप कह रहे हैं सर बड़ी संख्या लेके देखिए, मान लो अपन ले लेते हैं 66, 66। 2 का भाग दीजिए 33 बार जा रहा है, 3 का भाग दीजिए 22 बार जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, तो इसके अंदर 6 का भाग भी 100% जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अगला है 11 की भाजकता का नियम। इसमें सम और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का भाजक होना चाहिए। कैसे? जैसे देखिए, मान लो कोई संख्या आ जाती है 2 3 1, ये आ गई मान लो 231। इसकी ये दोनों संख्याएं सम विषम है। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, और ये इधर भी 3, तो 3 में से 3 गया, पीछे क्या बचा? 0। तो 0 आया है, या 11 आता, या 22 आता, या 33 आता, इसका मतलब भाग जाएगा। तो 231 में भी 11 का भाग जाएगा। देख लेते हैं अपन 231 में जाता है कि नहीं जाता। ये 231 है। ठीक है, 11 का भाग दीजिए, 2 बार गया, 11 दूने 22, पीछे रहा 1 और 1, ये होता रहा 11, 11 एकम 11, 21 बार भाग जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो सम और विषम स्थान के अंकों का योग है, उसका अंतर यहाँ 0 या 11 का भाजक होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होगी, हाँ या नहीं? तो पहले 10 की भाजकता का नियम पता होना चाहिए। 10 की भाजकता का नियम ये है कि इकाई का अंक यानी अंत में 0 होना चाहिए। अंत में 1 0 हो, इसका मतलब 10 का भाग जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अंत में इकाई का अंक 0 है तो हाँ, या इकाई का अंक 0 नहीं है तो नहीं, या इकाई का अंक 0 है तो हाँ, या इकाई का अंक 0 नहीं है तो नहीं, या इकाई का अंक 0 है तो हाँ, या इकाई का अंक 0 है तो हाँ, या इकाई का अंक 0 है तो हाँ, या इकाई का अंक 0 नहीं है तो नहीं, या इकाई का अंक 0 है तो हाँ। इस तरह से हो जाएगा। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। 2 की विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई का अंक है वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए। क्या? 0 या 2 या 4 या 6 या 8, ये इकाई का अंक है सम संख्या, तो 2 का भाग जाएगा। तो देखिए, यहाँ इकाई का अंक 2 है तो हाँ, 4 है तो हाँ, 1 है विषम संख्या है तो नहीं, 8 है तो हाँ, 6 है तो हाँ, 1 है तो नहीं, 1 है तो नहीं, 2 है तो हाँ, 4 है तो हाँ। इस तरह से। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। 5 की विभाज्यता का नियम है कि इकाई का अंक या 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ये दोनों संख्याएं हो, इकाई का अंक लास्ट वाला 5 या 0। 0 है तो हाँ, 5 है तो हाँ, 1 है तो नहीं, 2 है तो नहीं, 0 है तो हाँ, 0 है तो हाँ, 5 है तो हाँ, 0 है तो हाँ, 2 है तो नहीं। इस तरह से आपके हो जाएगा। पांचवा, निम्न में से जो कथन सत्य है उसके सामने राइट का निशान लगाइए, और जो कथन असत्य है उसके सामने गलत का निशान लगाइए। यदि कोई संख्या 5 से विभाजित तो 10 से विभाज्य होगी, गलत। जैसे मान लिया जाए 15, ये 5 से विभाज्य लेकिन 10 से विभाज्य नहीं है। यानी जो संख्या 10 से विभाज्य हो 5 से विभाजित होगी, लेकिन 5 से विभाज्य हो 10 से विभाज्य हो, ये जरूरी नहीं है, तो यहाँ गलत हो जाएगा। यदि कोई संख्या 6 से विभाजित तो वो 9 से विभाज्य होगी, कोई जरूरी नहीं। जैसे 12, इसमें 6 का भाग जाता है लेकिन 9 का नहीं जाता। लेकिन यदि 9 से विभाज्य है वो भी 6 से विभाज्य हो, ये भी जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यदि कोई संख्या 8 से विभाजित तो वो 2 4 से विभाज्य होगी, ये सही है, क्योंकि 8 से विभाज्य मान लिया जाए 16 है, इसमें 2 और 4 दोनों का भाग जाता है। 8 से विभाज्य 24 है, 2 और 4 का भाग जाता है। 32 है, 2 और 4 का भाग जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। छठा है, विभाज्यता के नियमों के आधार पर जांच करके बताना है आपको कि कौन कौन सी किससे विभाज्य है। 224 2 से विभाज्य है, राइट। 2 2 4 4 8 हो गया, यहाँ 3 का भाग नहीं जा रहा तो ये गलत है। 4 से राइट है, ये सब लगे हुए हैं इसके अंदर। ऐसे इसमें देखेंगे 325 इकाई का अंक सम नहीं है तो ये गलत है। 3 से विभाज्य 3 2 5 5 10 योग हो रहा है तो ये भी नहीं है। 4 का भी नहीं है, 2 का नहीं गया, 4 का जाएगा ही नहीं। 5 से है क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 6 से विभाज्य भी नहीं है क्योंकि 2 और 4 दोनों में
2 और 3 दोनों में राइट हो तो ही 6 में राइट लगेगा, ये गलत है। 8 का भी नहीं है, 9 का भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, इस तरह से है। ऐसे ही 429, इसमें केवल 3 का भाग जा रहा है। 4 2 6 9 15, संख्याओं के योग 15 है, 15 में जाता है 3 का जा रहा है। बाकी इसमें किसी का नहीं है, केवल 11 का जा रहा है। क्यों जा रहा है 11 का, देखिए 9 और 4 ये विषम संख्याओं को जोड़ो, 9 और 4 13, और इधर है 2, 13 में से 2 घटा लो, अंतर क्या आया 11, यानी 0 11 22 है, अंतर आए, तो इसका मतलब ये राइट है, इसमें जाएगा। ऐसे ही 441 में केवल 3 का भाग जा रहा है, क्योंकि 4 4 8 1 9 हो रहा है योग, ठीक है, और एक 9 का भाग जा रहा है, बाकी किसी का नहीं जा रहा, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये जो वर्क कार्यपत्रक है वो कंप्लीट होता है 65। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से भाजकता के नियम समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।